चले भाई, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सबका भाई। वॉइस का सेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें शुरुआत के सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए थे, इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है। और हम लोगों को सारे टाइप कवर करने हैं, कोई भी टाइप छोड़ना नहीं है। A to Z पूरा का पूरा रिकवर करना है। ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। अगला टाइप का जो सेंटेंस होगा वो आपके पेपर में इस तरह से कुछ आएगा, पूछेगा। ठीक है। सेंटेंस आपके पास दिया गया है और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में क्या कहा गया कि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक वर्ब होगी, उसके बाद उसमें एक जीरेंड का यूज होगा। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। यानी सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी और वर्ब के बाद क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद उसमें क्या होगा बेटा, एक जीरेंड होगा। अब जीरेंड का मतलब क्या होता है, जिस वर्ब में आप आईएनजी यूज कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरेंड। ठीक है। तो जीरेंड का मतलब होता है बेटा वर्ब प्लस आईएनजी। जिस वर्ब में आप आईएनजी यूज कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं, है ना। जैसे प्ले में आईएनजी जोड़ा तो प्लेइंग हो गया, डांस में आईएनजी जोड़ा तो डांसिंग हो गया, रन में आईएनजी जोड़ा तो रनिंग हो गया, राइट में आईएनजी जोड़ा तो राइटिंग हो गया। ये सारे के सारे क्या है बेटा, जीरेंड है। मतलब जीरेंड का मतलब ही होता है वर्ब प्लस क्या, आईएनजी। ठीक है। किसी भी वर्ब में हम लोग क्या जोड़ेंगे, सॉरी, किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है बेटा, जीरेंड हो जाता है। ठीक है। किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीरेंड बोलते हैं ना। तो जीरेंड का मतलब होता है बेटा वर्ब प्लस क्या, आईएनजी। ठीक है। वर्ब प्लस क्या होगा बेटा, आईएनजी होगा ना। तो जब आप किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, जीरेंड। ठीक। तो चलिए, यहां पर पहला सेंटेंस आपके पास लिखा गया, आई सा हिम प्लकिंग द फ्लावर्स। मैंने उसे फूलों को तोड़ते हुए देखा। ठीक है। देखो, सेंटेंस आपके पास जो लिखा गया उसको समझने का प्रयास करिए। सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई सा मैंने देखा, हिम उसे, ठीक है, प्लकिंग तोड़ते हुए। ठीक है। आई सा हिम प्लकिंग, मैंने उसे तोड़ते हुए देखा क्या बेटा, द फ्लावर्स, फूलों को। आई सा हिम प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है। मैंने उसे फूलों को तोड़ते हुए देखा। आपने सिर्फ देखा है। ठीक है। आपने सिर्फ देखा है बेटा, फूल तोड़ कोई और रहा था। ठीक है। आपने सिर्फ क्या किया बेटा, देखा है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मैंने उसे फूलों को तोड़ते हुए देखा। ठीक। तो आपने सिर्फ देखा है तो कोई बात नहीं, तो आपको करना क्या है बेटा, आपने देखा तो देखते रहिए। इसको आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आई सा। ठीक है। आई सा हो जाएगा। अब आपके पास जो सेंटेंस बचा है, इस सेंटेंस को गौर से देखिए। इस सेंटेंस को गौर से अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है। तो वही काम आप करिए। यहां पर हो जाएगा बेटा द फ्लावर्स, इस जगह पर हो जाएगा क्या, द फ्लावर्स। ठीक है। अब थोड़ा गौर करिए, यहां पर आईएनजी लगा है, आईएनजी है, तो आईएनजी होने पर हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, बीइंग लगाते हैं। ठीक है। द फ्लावर्स बीइंग, और प्लग की हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म इसमें यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, प्लक्ड। ठीक है। अब बाई हो जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हिम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई सा द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाई हिम। सेंटेंस कह रहा है कि मैंने उसे फूलों को तोड़ते हुए देखा। तो आप क्या बोलेंगे कि आई सा द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाई हिम, मैंने देखा फूलों को उसके द्वारा तोड़े जाते हुए। ठीक है। तो हमने क्या किया था बेटा, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया था, ये कॉपी हो गया। उसके बाद ये वाला हमारे पास इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। ठीक है। यही तो किया। अब यहां पर आईएनजी था तो हमने बीइंग लगा दिया, और पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लेता है तो प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, रोहन कॉट हिम स्टीलिंग द गुड्स। रोहन ने उसे वस्तुएं चुराते हुए पकड़ा। रोहन कॉट, रोहन ने पकड़ा, हिम उसे, स्टीलिंग चुराते हुए, द गुड्स वस्तुओं को। तो रोहन ने पकड़ा है तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, रोहन कॉट। ये आपका इसी तरह से कॉपी हो जाएगा, रोहन कॉट। अब ये वाला आपका इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, द गुड्स।
ठीक है, गुड्स हो जाएगा। अब यहां गौर करो, स्टीलिंग है, वर्ब में क्या लगा है बेटा, आईएनजी लगा है, तो आपको आईएनजी होगा तो बीइंग लगाओगे, बीइंग हो जाएगा। और स्टील का थर्ड फॉर्म स्टूलन, स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टूलन, और बाई हो जाएगा। और हिम को इधर लाओगे तो हिम ही होगा ना, हिम को इधर लाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हिम। तो रोहन कॉट द गुड्स बीइंग स्टूलन बाय हिम, रोहन कॉट द गुड्स बीइंग स्टूलन बाय हिम। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस कह रहा है कि आई सा हर ड्राइविंग द कार, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। सेंटेंस आई सा नहीं लिखा, सी सा लिखा है, सी सा हर ड्राइविंग द कार, तो यहां पर हो जाएगा सी सा। ठीक है, सी सा, इतना आपने कॉपी कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे और इसको इधर लाओगे, तो हो जाएगा बेटा द कार। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा है, वर्ब प्लस आईएनजी लगा है, तो आईएनजी लगा है तो बीइंग का इस्तेमाल करोगे। द कार बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, ड्राइवन। ठीक है, और बाई हो जाएगा। और यहां पर क्या लिखा है, हर, तो इसको हर को इधर ले आना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना लेना है। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसान है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आसानी से आप सीख जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, अगले टाइप में। अगला टाइप हमारे पास क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, उसके बाद इसमें क्या लिखा गया है, मेक या मेड लिखा गया है, फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक नाउन दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब में मेक या मेक मेड दिया गया है, फिर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, नाउन। और इसी का दूसरा टाइप क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट है, फिर मेक या मेड है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब इधर वाला जो सेंटेंस है, ये टाइप 2 वाला, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति किसी से काम करवाने का प्रयास कर रहा है या करवा रहा है। ठीक है, और उसमें दूसरा टाइप है, तो दोनों टाइप को आपको समझना है। यहां पर पहला सेंटेंस लिखा गया, ही मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया, तो ही क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक, मी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई, यहां पर सेकंड फॉर्म तो वाज लग जाएगा। आई वॉज, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड, आई वॉज मेड, है ना, ये तो बाई के द्वारा पीछे जाएगा, उससे निश्चिंत रहिए। अभी बचा आपके पास क्या है, फूल, तो फूल लिख दो, आई वॉज मेड फूल। ठीक है, आई वॉज मेड फूल, फिर बाई लगा दो, और यहां पर ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, आई वॉज मेड फूल बाई हिम। उसी तरह से दूसरे को देखो, हिम को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ही, यहां पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी तो वाज लगेगा या वेयर। ही वॉज, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, मेड, ही वॉज मेड। अब ये बाई के द्वारा पीछे जाएगा, इसमें बच कौन रहा है, कैप्टन, तो कैप्टन लिख दो, CAPTAIN, ही वॉज मेड कैप्टन बाई हो जाएगा। क्या नाम लिखा है, रवि, तो रवि लिख दीजिए आप। ठीक है, ही वॉज मेड कैप्टन बाई रवि, ही वॉज मेड कैप्टन बाई रवि। ठीक है, उसी तरह से तीसरा सेंटेंस, गीता मेक्स रोहन डायरेक्टर। ठीक है, रोहन को इधर लाओगे तो रोहन हो जाएगा। यहां पर मेक्स यस या यस लगा है तो इज एम आर आएगा बेटा। देखो वर्ब में क्या लगा है, यस या यस, तो इज एम आर ही आएगा। रोहन इज, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। ठीक है, अब इसमें बचा क्या बेटा, डायरेक्टर, तो डायरेक्टर लिख दो। ठीक है, डायरेक्टर हो गया। अब बाई लगा दोगे, और क्या नाम लिखा है, गीता, तो गीता लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसी तर्ज पर इसको नहीं बनाना है, सेकंड वाले को नहीं बनाना है, क्योंकि सेकंड वाला दूसरे टाइप का सेंटेंस है। इसको समझने का प्रयास करिए। यहां पर सेंटेंस कह रहा है कि ही मेड हिम वीप, उसने उसे रुलाया। ठीक है बेटा, यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब दूसरे से काम करवाने का प्रयास किया गया या दूसरे से काम करवाया जा रहा है ना। जैसे हमने कहा कि रोहन ने अपने बाल कटवाए, ठीक है, सचिन ने एक पत्र लिखवाया, तो काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेक लिखा गया, ही मेड हिम वीप, तो अगर इसको बनाओगे बेटा तो ये सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा, और एक ये फिर आपके पास वर्ब है। इसमें लास्ट वाला क्या था, एक नाउन था, कैप्टन नाउन है, फूल नाउन है, डायरेक्टर नाउन है, लेकिन इसमें लास्ट वाला क्या है बेटा, एक वर्ब है। तो इसको हम दूसरे हिसाब से बनाएंगे।
तो हिम को इधर लाएंगे, हिम इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा बेटा ही, यहां पर सेकंड फॉर्म तो वॉज लग जाएगा, ही वॉज। मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, ही वॉज मेड, है ना। अब ये बाई के द्वारा पीछे जाएगा, कोई मतलब नहीं। अभी बचा क्या इसमें, वीप, तो वीप लिख दो, ठीक है, वीप कर दो। अब क्या लगाओ बेटा, बाई, ठीक है, और ही को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हिम। अब आपने जो सेंटेंस बनाया है इसमें एक कमी ये रह गई, देखो दो दो वर्ब एक साथ लिखी गई, मेक और वीप, तो दो दो वर्ब एक साथ लिखी गई, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। हालांकि दो पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ लिखे जाए, ठीक है, एक साथ नहीं हो सकते हैं बेटा, उनके बीच या तो कामा होगा या कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई ना कोई वर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, इसके पहले टू लगा दो, और इसके पहले जब आप टू लगा दोगे तो ये अब वर्ब नहीं रहा, अब ये बना आपका इन्फिनेटिव, ये हो गया क्या बेटा, इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जब आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक है, इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी1, टू प्लस वी1, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हो तो इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे आपके पास है टू गो, जैसे आपके पास है टू राइट, ठीक है, जैसे आपके पास है टू डांस, ये आपके इन्फिनेटिव कहलाएंगे, मतलब किसी वर्ब के पहले आप टू लगा देते हैं तो इसको आप क्या बोल देते हैं बेटा, इन्फिनेटिव बोल देते हैं, वर्ब प्लस वी1, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपको बनाना है, एक साथ दो वर्ब नहीं हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाली बाद वाली वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, टू, तो एक वर्ब बन जाएगी मेन वर्ब और एक बन जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, मैंने घोड़ा तेज दौड़ाया, मैंने घोड़ा तेज दौड़ाया, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा बेटा द हॉर्स, ये आपका हो जाएगा द हॉर्स, यहां पर सेकंड फॉर्म है तो हो जाएगा वॉज, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, द हॉर्स वॉज मेड, है ना। बचा क्या बेटा, रन फास्ट, तो इसके पहले टू टू लगा दो, टू रन फास्ट, टू रन फास्ट। अब बाई लगा दोगे, ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, आई, आई को इधर लाओगे तो हो जाएगा मी, ठीक है। द हॉर्स वॉज मेड टू रन फास्ट बाई मी, द हॉर्स वॉज मेड टू रन फास्ट बाई मी, इस तरह से बनाना है, ठीक है। अगला आपके पास है सी मेक्स मी लाफ, तो मी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, आई, यहां पर कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर आपके पास वर्ब पर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इज एम आर लगेगा, आई के साथ एम लगाओगे, आई एम, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, मेड, आई एम मेड। अब ये लाफ बचा है तो इसके पहले आपको टू लगा देना है, टू लाफ, ठीक है, टू लाफ हो जाएगा, और बाई हो जाएगा, और सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा, सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरह से सेंटेंस आपके बन जाएंगे। अब दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, दोनों चीजें अलग अलग क्लियर हो गई होंगी, अब फ्यूचर में कभी भी आपको दिक्कत नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। समझ में आ गई बात, दोनों टाइप समझ में आगे होंगे। अब चलते हैं आगे अगले टाइप में, ठीक है। अगला टाइप क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब किसी प्रोनाउन में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ, तो उसको सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ हो गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा, हर सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ हो गया, ठीक है, उसके बाद माई सेल्फ हो गया, ठीक है, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ हो गया, ठीक है, आवर सेल्फ हो गया, ठीक है, और उसके बाद इट सेल्फ हो गया, ठीक है, ये आपके सेल्फ प्रोनाउन की कैटेगरी में, ठीक है। तो रूल क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद क्या है, एक सेल्फ प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद क्या है बेटा, एक सेल्फ प्रोनाउन है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा गया, शेक्सपियर स्कूल्ड हिमसेल्फ, शेक्सपियर ने अपने आप को शिक्षित किया था, पढ़ाया था। स्कूल एक नाउन है, स्कूल एक वर्ब ही होता है, इसको वर्ब की तरह से यूज करोगे। आप बोलते हो ना कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई मतलब आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, तो पढ़ाई जो शब्द है बेटा वो एक नाउन है ना, तो इसको वर्ब के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। स्कूल जो है बेटा आपका नाउन तो है ना, और इसको वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। शेक्सपियर, ठीक है, स्कूल्ड हिमसेल्फ, शेक्सपियर ने अपने आप को शिक्षित किया,
अब इसमें देखो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और एक सेल्फ प्रोनाउन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक तरफ से आपको बनाते जाना है, तो हो जाएगा शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर। अब यहां पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और मेरे बच्चे सेकंड फॉर्म होती है तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या लगाते हैं, वाज या वेयर। शेक्सपियर वॉज, स्कूल का थर्ड फॉर्म स्कूल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सेल्फ प्रोनाउन है तो आपको लगा देना है बाई, और लिखा है हिमसेल्फ तो हिमसेल्फ लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, शेक्सपियर वॉज स्कूल्ड बाई हिमसेल्फ। सेंटेंस है शेक्सपियर स्कूल्ड हिमसेल्फ, शेक्सपियर ने अपने आप को शिक्षित किया, तो आपको बनाना क्या है, शेक्सपियर वॉज स्कूल्ड बाई हिमसेल्फ। शेक्सपियर वॉज स्कूल्ड बाई हिमसेल्फ, ये करना है, एक तरफ से बनाते जाना है, जो लास्ट में सेल्फ बनेगा उसके पहले बाई लगा देना है, बस। ठीक, रेखा टॉट हरसेल्फ, रेखा ने अपने आप को पढ़ाया या अपने आप को शिक्षित किया, तो इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रेखा। यहां पर सेकंड फॉर्म है तो वॉज हो जाएगा, रेखा वॉज टॉट। टीज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, बाई हो जाएगा, और लिखा क्या है बेटा, हरसेल्फ, तो हरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, रेखा वॉज टॉट बाई हरसेल्फ। ठीक है, एकदम आसान सा प्रोसेस है। रेखा टॉट हरसेल्फ, तो क्या बनाओगे, रेखा वॉज टॉट बाई हरसेल्फ। एकदम आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अगले टाइप पे चलते हैं, समझ में आ गई होगी बात। चलो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा, लेटस, है ना। जब कोई सेंटेंस आपका लेटस से शुरू हो, लेटस क्या होता है बेटा, एक सजेस्टिव वर्ड होता है। लेट अस, लेटस का मतलब होता है बेटा आओ, लेटस का मतलब क्या होता है, आओ। ठीक है, यह एक सजेस्टिव वर्ड है, यह एक सजेस्टिव, ठीक है, सजेस्टिव वर्ड है। सजेस्टिव का मतलब होता है बेटा सुझाव सूचक, जिसमें आप किसी भी इंसान को सजेस्ट करते हैं, ठीक है, या प्रपोज करने का प्रयास करते हैं, एक सजेस्टिव वर्ड है। जैसे हमने कहा कि आओ खाना खाएं, तो आओ खाना खाएं मतलब तुम खाओ हम खाई, खाली हम अकेले ना खाई। ठीक है, आओ खेले, तुम भी खेलो हम भी खेले। ठीक है, दोनों लोगों को इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, आओ पढ़ें, तुम पढ़ो हम पढ़ी, है ना। तो एक सजेस्टिव वर्ड है, ठीक है, एक सुझाव के लिए होता है बेटा। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, एक सजेस्टिव वर्ड होता है लेटस, लेटस का मतलब होता है आओ। आई बात समझ में। ठीक है, लेटस का मतलब होता है आओ। ठीक है, आओ चले, तुम भी चलो हम भी चले, हम अकेले नहीं जाएंगे या तुम अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों चलेंगे। आओ क्रिकेट खेले, तुम भी खेलो हम भी खेले, है ना। आओ दौड़े, तुम भी दौड़ो हम भी दौड़े। आओ चाय पिए, तुम भी पियो हम भी पिए। तो एक सजेस्टिव वर्ड है। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, दो टाइप के सेंटेंस बनेंगे। पहला आपके पास क्या होगा, टाइप 1, जिसमें क्या लिखा गया है, लेटस होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा इसमें, और एक नाउन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा। ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें क्या होगा बेटा, नाउन होगा। दूसरा वाला क्या है, उसमें भी यही स्ट्रक्चर है, लेटस है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा बेटा, प्रोनाउन। मतलब एक में नाउन होगा और एक में प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट दोनों में होंगे, लेकिन एक में ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, नाउन, और एक में ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, प्रोनाउन। ठीक है, एक में ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, नाउन होगा, और एक में ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ नहीं रखे जाते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, चाहे कामा लगाओ चाहे एंड लगाओ, कोई ना कोई चीज लगानी पड़ती है। ठीक है, सेपरेट करना पड़ता है, नहीं तो दोनों चीजें, ठीक है, हाँ, एक जैसी हो जाएंगी। सेंटेंस है लेटस, सॉरी, सेंटेंस एक लेते हैं। जैसे हमने कहा यहां पर नाउन आना चाहिए लास्ट में, तो जैसे हमने कहा कि लेटस, लेटस टेक टी, आओ चाय पिए। सेंटेंस क्या है बेटा, लेटस टेक टी, आओ चाय पिए। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बेटा कि आओ चाय पिया जाए, है ना। आओ चले, आओ चला जाए। आओ दौड़े, आओ दौड़ा जाए, है ना। आओ पढ़े, आओ पढ़ा जाए, है कि नहीं, समझ में आई बात। तो लेटस टेक टी, आओ चाय पिए, तो क्या बोलोगे इसको, आओ चाय पिया जाए, तुम पियो हम पी, है ना। लेटस टेक टी, तो इसमें बनाओगे क्या बेटा, सबसे पहले लेटस लिखा है तो लेटस हो जाएगा, लेटस। ठीक, लेटस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है बेटा, एक ऑब्जेक्ट को लेता है, तो लेटस, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा,
ठीक है, लेटस यहां पर हो जाएगा टी। ठीक है, अब कोई वर्ब नहीं है, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो बी लगा दो, लेटस टी बी। और एक पैसिव वॉइस हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? टेकन। लेटस, ठीक है, टी बी टेकन, लेट अस टी बी टेकन। तो हमने सबसे पहले लेटस लिखा, इसको इधर ला दिया तो हो गया टी, और फिर बी लगा दिया, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है? अगला सेंटेंस है लेटस, ठीक है, लेटस ड्राइव ए कार, आओ कार चलाएं, लेटस ड्राइव ए कार। ठीक है, दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है बेटा? नाउन है। इसमें टी था नाउन, और इसमें कार क्या है बेटा? नाउन है ना? तो लेटस ड्राइव ए कार, आओ कार चलाएं, तो क्या हो जाएगा? लेटस, लेट अस। ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा? ए कार, तो ए कार लिख दो, है ना? फिर क्या लगा दोगे बेटा? बी। और ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? ड्राइवन। ठीक है, लेट अस ए कार बी ड्राइवन, आओ कार चलाया जाए। सेंटेंस है कि लेट अस ड्राइव ए कार, आओ कार चलाए। इसका पैसिव क्या बनेगा? कि लेट अस अ कार बी ड्राइवन, आओ कार चलाया जाए। ठीक है, एक और देखते हैं, ठीक है, एकदम इजी बन जाए आपके लिए। जैसे सेंटेंस आपके पास है लेटस, ठीक है, इसको शॉर्ट लैंग्वेज में भी हम लोग लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, लेट्स। ठीक है, लेट्स, और लिखा गया रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, आओ समाचार पत्र को पढ़ते हैं। लेट अस रीड द न्यूज़पेपर, आओ समाचार पत्र पढ़ें। तो क्या बोलोगे? लेट अस, ठीक है, न्यूज़पेपर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। फिर क्या लगा दोगे बेटा? बी। और रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है, बस केवल अंतर यह है कि रीड की थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है। ठीक है, लेट अस द न्यूज़पेपर बी रेड। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला टाइप आपके पास क्या था? सेंटेंस शुरू होगा लेटस से, उसमें एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा बेटा? नाउन होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? नाउन। दूसरा टाइप क्या है? उसमें लेटस होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा बेटा? एक प्रोनाउन होगा। ठीक, यही अंतर है दोनों टाइप में। जैसे हमने कहा कि लेटस, ठीक है, लेटस हेल्प हिम, आओ उसकी मदद करते हैं, लेट अस हेल्प हिम, आओ उसकी मदद करते हैं। तो इसको जब बनाओगे बेटा तो क्या करोगे? अगर उसी पैटर्न पर बनाते हो तो कैसे बनता है? ध्यान दो, लेट अस उसी पैटर्न पर बनाते हैं, तो लेट अस हिम को इधर लाओगे तो हिम हो जाएगा, है ना, हिम। फिर बी हो जाएगा, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? हेल्प, है ना, लेट अस हिम बी हेल्प्ड। तो देखो बेटा, दोनों दोनों प्रोनाउन एक साथ है ना, ठीक है, दोनों प्रोनाउन एक साथ है, हिम और अस दोनों एक साथ हो गए। दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, दो पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये प्रोसेस आपका गलत है। इसको बनाने का प्रोसेस आपके पास क्या है? पहले आप लिखो लेट, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट रखना है, बस इतना करना है। ठीक है, एक आपका सब्जेक्ट अस है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज केवल कर दीजिए, बस दोनों के स्थानों को बदल दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें हिम को इधर लाओगे तो हिम हो जाएगा, ठीक है, फिर बी लगा दोगे, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? हेल्प्ड, है ना, और बाई लगा दोगे, और अस इधर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, इसको इधर ले आए हम, इसको इधर ले आए, है ना। अब दोनों प्रोनाउन टूट गए, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। इसके ऊपर वाले में दोनों प्रोनाउन एक साथ थे, अस और हिम एक साथ थे, इस वजह से गड़बड़ी पैदा कर रहे थे। अब दोनों को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, अस को उधर कर दिया, हिम को इधर कर दिया। तो ये प्रोसेस आपका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट प्रोसेस है, सही तरीका है। ठीक है, हर सेंटेंस को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते हैं, एक ही टाइप में नहीं तौल सकते हैं, है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर होता है, जिसकी वजह से उसका उसका रूल जो होता है बेटा वो चेंज हो जाता है ना। अगला सेंटेंस हमारे पास है लेटस, ठीक है, लेटस टीच हर, आओ उसे पढ़ाते हैं, लेटस टीच हर।
तो इसमें यहां पर एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, इन दोनों में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, लेट हर को इधर ले आओ और अस को इधर लाओगे तो बाई अस हो जाएगा, है ना, लेट अस हर। अब फिर क्या लगाओगे बेटा, बी, और एक पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की थर्ड। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। लेट हर बी टॉट बाई अस, लेट हर बी टॉट बाई अस। आ गई बात समझ में? एकदम आसान था ना, कुछ नहीं है टफ, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है बेटा, इसमें कुछ टफ है ही नहीं। तो समझ में आई होगी बात, क्लियर है? अब दो चार क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, ठीक है, और एग्जाम में आपके पूछे गए, ठीक है, इनमें गलतियां कहां पर है। जैसे हमने कहा द टू फ्लाईओवर्स हैव बीन, ठीक है, प्रपोज, ठीक है, इन द न्यू प्लान टू डिकॉन्जेस्ट एमजी रोड। अब देखो यहां पर हैव और हैज के साथ बीन लगा, और एक पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर प्रपोज के स्थान पर क्या होगा बेटा, प्रपोज्ड, है ना। एक पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। तो प्रपोज के प्लेस पर क्या होगा बेटा, प्रपोज्ड। यानी इसका मतलब सी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें गलती किस ऑप्शन में बेटा, सी ऑप्शन, है ना। सीजीएल टीयर सेकंड 15/11/2020 का क्वेश्चन, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था भाई। जब आप चीजों को पूरी तरह से थारोली पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो किसी भी चीज की सजेशन की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आसान सी चीजें हो जाती हैं, है ना। अगर आप चीजों को छोड़ छोड़ करके पढ़ते हैं तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो एक तरफ से पढ़िए, पूरी चीजें पढ़िए, पूरा चैप्टर कवर करिए, है ना। मान लेते हैं कि कोई ऐसी टाइप आपने नहीं पढ़ा, वही चीज एग्जाम में आ गई, तो उसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा या पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो पूरी तरह से पढ़े भाई, थारोली पढ़े, है ना, कोई चीज छोड़े नहीं, हर टाइप पढ़ने का प्रयास करें, है ना। हाई स्कूल इंटर का एग्जाम थोड़ी ना देना है कि नहीं एक बुक प्रिस्क्राइब है उसमें उतने से ही आना है, उससे ज्यादा से नहीं आना है, ठीक है। ये तो कंपटीशन है बेटा, ए टू जेड चलता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक चलता है। सरल से सरल क्वेश्चन आता है, टफ से टफ क्वेश्चन आता है, हर टाइप का क्वेश्चन आता है, वो किसी भी तरीके का आपसे पूछ सकता है ना। उसका कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब तो होता नहीं है कि मतलब पैसिव वॉइस है तो इसी टाइप से पूछेंगे, इस टाइप से बाहर का नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने एक टॉपिक का नाम दे दिया कि एक्टिव पैसिव से सेंटेंस आएंगे, तो हो सकता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दे दे, या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दे दे, या किस टाइप का क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो वो परख आपके अंदर होनी चाहिए, उस तरह से आप परखिए और परखने के बाद उसका रिस्पॉन्स दीजिए, उसका आंसर दीजिए, ठीक है। एग्जाम जो है कहता है कि आपका आंसर मायने रखता है, ठीक है। आप तुक्का लगाते हैं या आप रियलिटी में आंसर देते हैं वो मायने नहीं रखता है। कोई नहीं समझता है कि आपने तुक्का लगाया है कि आपका सही आंसर जो हुआ है, ठीक है, वो पढ़ करके हुआ है, सही होना चाहिए बस, ठीक है। चलो, तो तुक्का तो भाई हर जगह साथ नहीं दे सकता है ना, तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस है द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड। पहली चीज तो देखो, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मॉडल ऑक्सिलरी जैसे आपके पास मे है, मे के बाद माइट है, ठीक है, उसके बाद सैल है, सैल के बाद शुड है, ठीक है, उसके बाद आपके पास बेटा विल है, विल के बाद उड है ना, और उसके बाद मस्ट है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब इनके साथ आप बी जोड़ देते हो तो बी जोड़ने पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है, क्योंकि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहां पर उड कॉन्स्ट्रक्टेड की जगह क्या होना चाहिए, उड बी कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ब्रिज जो है एक महीने के अंदर, सॉरी एक सप्ताह के अंदर, विद इन अ वीक लिखा है, एक सप्ताह के अंदर कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, ठीक है। द मिनिस्टर अनाउंस्ड, मिनिस्टर ने अनाउंस किया दैट द ब्रिज वुड बी कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है, ब्रिज कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, उसका निर्माण कर दिया जाएगा या बन जाएगा विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर। तो वुड कॉन्स्ट्रक्टेड के जगह पर क्या होगा, वुड बी कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। तो गलती किसमें है बेटा, किसमें गलती है, बी ऑप्शन में, दैट द ब्रिज वुड कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होगा, दैट द ब्रिज वुड बी कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। माई डोमेस्टिक हेल्प वॉज टेकिंग इल द डे आई हैड पार्टी इन माई हाउस। माई डोमेस्टिक हेल्प वॉज टेकन, ठीक है, वॉज लगा है बेटा, टेकिंग
टेकिंग नहीं बेटा, टेकन होगा। मेरी डोमेस्टिक हेल्प जो है वो ली गई, ठीक है। आगे लिखा है टिल, यहां पर इल नहीं है बेटा, ये टिल है, ठीक है। टिल द डे आई हैड पार्टी इन माई हाउस, ठीक है। तो यहां पर टेकिंग की जगह क्या होगा बेटा, टेकन, ठीक है। टेकिंग की जगह क्या होगा बेटा, टेकन होगा। तो इस तरह से गलती इसमें हो गई बेटा बी ऑप्शन। समझ में आई बात? तो ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, ये 2020 का है और वो भी आपका 2020 का है ना। पैसिव वॉइस से रिलेटेड एरर भी पूछी जाती है, ठीक है। जब आप पूरा पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे एक्टिव पैसिव, तो एरर आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले दिन। ओके, सभी को गुड नाइट, सभी को भाई।